नमस्कार मित्रों, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर संगम लाल तिवारी। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में अभी संपन्न हुई है। और आपने देखा है कि आगामी जो परीक्षा है उसमें संस्कृत के 1800 पद हैं। आप अगर नए जानते हो तो आप जान लीजिए, संस्कृत टीजीटी लेवल पर 1800 पद, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली, जिसकी परीक्षा संभावित बिहार सरकार ने दिसंबर में रखा है। उसी को उद्देश्य करके मित्रों मैंने आकलन किया, ये बिहार शिक्षक भर्ती गत वर्ष प्रश्नों पर आधारित मूल्यांकन। मित्रों, मैंने इसका मूल्यांकन किया कि बिहार शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें किस पुस्तक से कितने प्रश्न हैं, इसका आकलन मैंने किया। मित्रों, आपको बता दूं कि ये परीक्षा देने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस पाठ्यक्रम क्या है, और उस पाठ्यक्रम, अगर आपको पाठ्यक्रम भी पता है तो किस पाठ्यक्रम के किस यूनिट से अर्थात किस इकाई से कितने प्रश्न आने वाले हैं और पिछली परीक्षाओं में किस इकाई से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यह एक प्रतियोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या जिस परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो प्रत्येक इकाई मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उस इकाई से कितने प्रश्न आते हैं। यदि मैं उनको सही कर लेता हूँ तो क्या मेरा चयन हो सकता है, अथवा क्या उनको अगर मैं नहीं सही कर पाता हूँ तो क्या मेरा चयन ग्रस्त हो सकता है या मेरा चयन हो ही नहीं सकता है। इसके लिए मित्रों मैंने आकलन किया है। विषय है हमारा संस्कृत विषय में अब तक जो पिछले पेपर हुए हैं उन पेपर में कहाँ से कितने प्रश्न आए हैं, किस पुस्तक से आए हैं, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं। देखिए, सुकनासोपदेश एक ग्रंथ है संस्कृत का, बाणभट्ट से उनकी कादम्बरी का एक ये छोटा सा अंग है सुकनासोपदेश। इस सुकनासोपदेश से जो मैंने पढ़ा वो आपके जो क्वेश्चन थे उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अर्थात संभावित जो पाठ्यक्रम है बिहार सरकार का, चूँकि पाठ्यक्रम वहाँ निश्चित नहीं है, सिर्फ मैंने प्रश्नों को आधार बनाया है। जो अभी परीक्षा संपन्न हुई है 2023 में, उस परीक्षा में कहाँ से किस प्रश्न आए हैं तो आप बता देना चाहता हूँ कि सुकनासोपदेश से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीति शतकम यह भर्तरीकृत है। आप जानते हैं 100 श्लोकों का संग्रह है, 100 श्लोकों का संग्रह है और यह पद्धति में विभाजित है। प्रत्येक पद्धति में लगभग कम से कम 10 श्लोक तो हैं और प्रशिष्ट या प्रक्षिप्त जो श्लोक है उनको छोड़ करके नीति शतकम से आपके 3 प्रश्न हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, यदि आप संपूर्ण सुकनासोपदेश और आप साथ में नीति शतक को पढ़ लेते हैं तो जो आगामी परीक्षा है उसमें कम से कम आप 5 क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से बुद्धचरितम नामक ग्रंथ है, बुद्धचरितम का 2 सर्ग से आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों का चयन और प्रकृति क्या है उसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। मैंने बिहार का एक पेपर भी सॉल्व कराया जब पेपर हुआ था बिहार प्रवक्ता का, और मैं यहाँ बिहार टीजीटी की बात कर रहा हूँ। मित्रों, प्रवक्ता की मैं बात करूँगा, प्रवक्ता में कम पद हैं, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। अधिकस्य अधिकम फलम संस्कृत में कहा गया है कि जहाँ अधिक हो वहाँ अधिक प्रयास करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ 1800 पद हैं, इसमें आप प्रयास करेंगे तो आपको शीघ्र सफलता मिल सकती है। बाकी जो प्रवक्ता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बुद्धचरितम से आपके 3 प्रश्न हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक से यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है। और बुद्धचरितम से जो प्रश्नों की प्रकृति थी मित्रों वो सूक्तिवाक्य थी, और सुकनासोपदेश थे जो सा वो विशेषण था या कोई भूमिका से क्वेश्चन थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी एक सूक्तिवाक्य था, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और स्वप्नवासो दत्तम यहाँ से भी सूक्तिवाक्य हैं। अब भविष्य में प्रश्न कैसे बनेंगे आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि लक्ष्मी के विशेषण भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और निफतकम में किस पद्धति का कौन सा श्लोक है, किससे संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर गीता भी है, गीता से 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। गीता के 2 अध्याय से पूछे गए हैं, अर्थात 2 अध्याय का नाम, उसमें कितने श्लोक हैं, किसके बारे में बताया गया है, ठीक है, वो आपको जानना महत्वपूर्ण है। तो अर्थात गीता, निफतक और बुद्धचरित। अभिज्ञान शाकुंतल की भूमिका से भी प्रश्न आते हैं जो आपको जानना चाहिए। स्वप्नवासो दत्तम से सूक्तिवाक्य आया हुआ है, इस बार कंचुकी कथन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि सूक्तिवाक्य आपको तैयार करना है और ये हर पाठ्यक्रम से, हर पुस्तक से पूछा जाता है।
मेघदूतम में भूमिका से भी प्रश्न पूछा गया है, तो भूमिका को भी पढ़ना है और सूक्तियों को भी पढ़ना है। और कठोपनिषद आगे आता है, कठोपनिषद से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मेघदूतम से 4 प्रश्न, अर्थात आपको पूर्व मेघ भी पढ़ना है और उत्तर मेघ भी पढ़ना है। कठोपनिषद से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको पूरा कठोपनिषद जो आपके पाठ्यक्रम में है, प्रथमा वल्ली द्वितीया वल्ली, उनको आपको दोनों को पढ़ना है, ठीक है। और उत्तर रामचरितम, यहाँ से बहुत सरल प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर रामचरितम से आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात 2 3 3 2 2 2 और 3, इस प्रकार से आप अगर इन्हें जोड़े 2 3 5 3 8 8 2 10 10 2 12 2 14 और 3 17, अर्थात 17 प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं इतने पुस्तकों को पढ़ करके जो पीछे पूछा गया है। और संभावित कभी किसी पुस्तक से अधिक प्रश्न भी हो सकते हैं। इसे देखिए, यहाँ आप देखेंगे 2 3 2 3 चल रहा है, मेघदूतम से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात जो बड़ा ग्रंथ है उससे अधिक क्वेश्चन आएंगे, जो छोटे छोटे ग्रंथ हैं उनसे कम क्वेश्चन आएंगे, इससे ये प्रतीति होती है। आगे देखिए मित्रों, आगे देखते हैं, ये आपके बिहार सरकार का ये जो सीटेट का पैटर्न है, आप प्रकृत गद्यांश, आपने सबसे पहले गद्यांशों को हमने कहाँ देखा, टेट या सीटेट में देखा। उसके बाद यदि कहीं पूछा जाता है तो डिसएसबी में भी कभी कभी गद्यांश पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में आपके बिहार के जो है टीजीटी में पूछा गया है, लगभग 32 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न मित्रों? 32 प्रश्न। तो आपको संस्कृत का सामान्य अर्थ भी आना चाहिए, समान शब्दों के पर्यायवाची भी आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पूछा जाता है कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सा है, ये भी आप गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। यह बहुत सरल है मित्रों, आप 32 में से 32 कर सकते हैं। यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं गद्यांशों की तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ही सरल भाषा दी हुई होती संस्कृत के, उसमें आपको थोड़ा सा अगर आप अपना अर्थ निकालना आपको पता है, कारक आपको पता है, तो वहाँ से आप अर्थ निकाल लेंगे। आइए देखिए, व्याकरण से लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं। व्याकरण में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि माहेश्वर सूत्र से पूछा गया है, ठीक है, संध से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, समाज से पूछा गया है, और सर्वाधिक स्वर के विषय में पूछा गया है। सर्वाधिक कहाँ से है? आपके अनुवाद से लगभग 7 प्रश्न पूछे गए हैं। व्यंजन से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया, लिंग से संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया है, और संख्या से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। अर्थात व्याकरण से आपको कुल कितने प्रश्नों को स्टोर करना है? 20 प्रश्नों को। 20 प्रश्न आपको यहाँ से लेंगे, 30-32 प्रश्न आप यहाँ से लेंगे, 52 प्रश्न हो गए। और ऊपर जो मैंने आपको अभी साहित्य से बताया, साहित्य से लगभग आप 17 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, आप उनको गृहीत करेंगे। इस प्रकार से आप देखिए, कारक से भी 1 प्रश्न पूछा गया था, तो कारक से भी आप देख सकते हैं, कारक को उन्होंने बहुत कम टच किया, लेकिन आने वाली परीक्षा में कारक से प्रश्न बढ़ेंगे, क्योंकि जो इस बार एक्सपर्ट बना रहे होंगे उन्होंने पुराने पेपर का आकलन किया होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो उन्होंने भी देखा होगा कि इस यूनिट से बहुत कम प्रश्न है, जबकि एक समान सिलेबस का यह नियम है कि प्रत्येक यूनिट से लगभग 1-2 पैरेलल में ही क्वेश्चन आते हैं। कहीं एक क्वेश्चन अधिक हो सकता है, अथवा किसी यूनिट से या किसी पुस्तक से क्वेश्चन कम हो सकता है। संधि के आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकृत प्रत्यय मित्रों, आपको जैसे आगत्य प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें प्रकृत क्या है, उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, ये पूछा गया था। और अनुवाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग लोगों का अनुवाद ये भूतकाल में पूछा गया था, लोट लकार आज्ञार्थक में पूछा गया था, लट लकार वर्तमान काल में पूछा गया था। तो वर्तमान काल तो बहुत सरल है, आप कर लेते हैं, लेकिन भूतकाल और लोट लकार में जब मध्यम पुरुष का प्रयोग कर दिया जाता है, मध्यम पुरुष एकवचन अथवा मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर हम अनुवाद करने में असफल हो जाते हैं, और वो एक छात्र के लिए बहुत घातक होता है, उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं वहाँ से रुक जाता है। तो मित्रों, आपने अभी देखा कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। आगामी जो आपकी तैयारी है, इन्हीं पुस्तकों में आपको इतने प्रश्नों का चयन करना है। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।